Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। हाय, मैं हूं गर्वित दी लल्लन टॉप से और परसों है बहुत ही हाई वोल्टेज मैच इंडिया पाकिस्तान प्रेमदासा स्टेडियम जो कि होने वाला है श्रीलंका में। और 15 तारीख को ये मैच जो होने वाला है उसमें हमारे बहुत सारे लल्लन टॉप टीम के जो हैवी सपोर्टर हैं वहाँ उस कोने में बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कुछ पूछताछ कर लेते कि भाई मैच में क्या होने वाला है और कौन सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा। मतलब मुझे ये भी जानना था पर्सनली कि बाबर आजम का जो हाईएस्ट स्कोर और जो लोएस्ट स्कोर है वो कितना प्रेडिक्शन उसका लोग करते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं इस बारे में। कैसे हैं सर? हाँ जी। मैंने सुना है आप जो है अभी एक्चुअली क्या है ना, सर को मैंने बहुत रोक के रखा है, इनके घर जाने का टाइम हो चुका है, सुबह आ जाते हैं 6 बजे मेहनत करने के लिए। और मुझे अभी सूर्यकांत सर ने बोला था कि कुछ किस्से विस्से सुन लेना इनसे किस्से सुनने बाद में आएंगे। बट मैच का क्या लग रहा है आपको कि सबसे ज़्यादा पर्सनली कौन स्कोर बनाने वाला देखो अभी ना मैं देख रहा हूँ मैच बहुत ध्यान से कि कौन जीता है। हाँ। इंडिया नामीबिया का है, रिकॉर्डिंग है। हाँ। वो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखना लाइव मैच। अच्छा। मैं देखूंगा इंडिया हार जाएगी, तो मैं लाइव देखना नहीं है, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग में देखूंगा। तो आप लोग देख के मुझे जब बता देना इंडिया जीत जाएगी तो मैं देख लूंगा। तो आप नहीं कल देखूंगा तो जीत जाएगी। कल वाला भी आप कुछ बता रहे थे ना कि आप मैच, ये एक्चुअली इनका कहना है कि ये जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई या इंडिया का कोई भी मैच देखते हैं अमिताभ बच्चन की तरह, तो जैसे अमिताभ बच्चन देखते तो वो कहते हैं कि वो मैच हार जाती है इंडियन टीम, वैसे ही अमिताभ बच्चन हमारी जो टीम के हैं। हाँ, वो इंडिया नामीबिया का मैच चल रहा था। सूर्यकांत जिनकी ये बात कर रहे हैं उनका फोन आया कि बड़ा अच्छा मैच चला, आप देख क्यों नहीं रहे। मैंने कहा यार मैं देखूंगा, इंडिया हार जाएगी। तो जब 18 ओवर हो गए, 200 रन इंडिया ने बना लिए, मैंने कहा अब आखिरी का देखते हैं, 2 ओवर में तोड़फोड़ करेगी इंडिया। और 18वें ओवर में जो जुलूस निकला है ना टीम इंडिया का, भाई मैंने कहा कि सही फैसला था। अगर मैं 10वें ओवर में देखने बैठ जाता कहानी पलट चुकी होती। सो बेसिकली देखिए, मैं ना ये सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ कि इंडिया मैच जीतेगी या कौन मैच जीतेगा, क्योंकि मुझे सबको पता है इंडिया मैच जीत जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस मैच का हीरो होगा तो हम अपने हीरो से पूछ लेते हैं कौन होगा इस मैच का हीरो। भाई कौन होगा इस मैच का हीरो? हु विल बी द मैन ऑफ द मैच? हीरो जो है वो कल वाले मैच में खेला नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अभिषेक चाहता हूँ शर्मा की बात कर रहा है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अभिषेक ये शर्मा अभिषेक हीरो। पगलू है एक्चुअली। हाँ, मतलब कह सकते हैं यार। बहुत बड़े अभिषेक पगलू हैं। हाँ, मतलब जब लड़कियों की लाइन खत्म हो जाती तब ये पहले लड़के जो वहाँ पे खड़े होते हैं फैन में। हाँ, तो ही दैट गाय डिजर्व्स दैट यार। कि वो क्या है, डिजर्व वो करता है भाई? है वैसा यार, देखने में अच्छा है। तुम्हारा प्यार या तुम्हारी इज्जत? गेम अरे मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट अच्छा तो मुझे बताओ कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में, चूंकि तुम मैच के ऊपर पर्सनली भी बहुत रील बनाते हो, बहुत सारी चीजें तुम्हें पता भी रहती हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जब पर्सनली क्या होता है कि 6 जो है वो लेफ्टी हैं। ऐसा मैंने सुना है कि मोस्टली जो है हमारी क्रिकेट टीम में लेफ्टी हैं, अभिषेक, है ईशान, ना? अक्षर पटेल। तो तुम्हें क्या लगता है टीम का इसको कुछ नुकसान हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता यार, क्यों नुकसान क्यों होगा? ये तो अच्छी चीज है ना। उनके पास वो जो राइट लेफ्ट वाला जो कॉम्बिनेशन होता है जो सौरव गांगुली के टाइम से चला आ रहा है। ये कहने की बातें होती हैं यार। अब खेलते सब है ना। हाँ। रन सब बनाते हैं। हम्म। रन ईशान किशन भी बना रहे हैं, रन अभिषेक भी बना रहा है। ठीक है, तो लेफ्टी राइटी से क्या मतलब? जिस दिन बल्ला चला उस दिन दे दनादन होगा, वो वाला खेल है। बहुत ही बढ़िया। सर, आप भी मैच को कवर करते हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश सर हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअली पाकिस्तान की टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है जो इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? साहिबजादा फरहान ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और शायद उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। और पाकिस्तान एक और चीज बता दी, डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई है उन्होंने एक जी छक्के पे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो 3 छक्के लगाए थे बुमराह के खिलाफ, शायद उन्हीं पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। डॉक्यूमेंट्री बनवाना क्या, 3 छक्के लगाना डॉक्यूमेंट्री बनवा देंगे। देखिए, ये तो उनका माइंडसेट है पाकिस्तान वालों का, और उन्हीं हरकतों के लिए वो थोड़ी हरकतों के लिए जाने जाते हैं। गंदे माइंडसेट वाले हैं क्या? अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप ये तो जान सकते हैं कि उनका माइंडसेट किस तरह का है। तो मैंने कहा कि जो साहिबजादा फरहान है वो भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है। और भारत की एक कमजोरी ये है कि अगर बुमराह शुरुआत में पिट जाते हैं तो फिर टीम की जो बॉलिंग वो थोड़ा हल्की नज़र आती है। और एशिया कप में भी हमने ये देखा था कि जब बुमराह महंगे साबित हुए तो बाकी जो दूसरे बैटर्स थे उन्होंने दूसरे गेंदबाजों के खिलाफ भारत के खूब रन बनाए। ओके, ठीक है। एक और सवाल है मेरे पास, उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है, क्या मतलब तुम्हें लग रहा है कि इसकी वजह से कुछ मैच पे इफेक्ट पड़ेगा या उनको कोई विकेट मिलने में आसानी होगी? देखिए, मैच में तो क्या होगा वो तो मैच में ही पता चलेगा, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये रही है कि उस्मान तारिक को लेकर के अश्विन ने एक सजेशन दे दिया है टीम इंडिया को। उन्होंने सजेशन दिया है कि इनको ना, अगर मैं होता टीम में तो मैं हट जाता। कहता है मुझे जब वो पॉज लेते हैं तो मैं कहता कि यार मुझे लगा था ये रुक रहे हैं,
तो इस तरह का कुछ अगर टीम इंडिया की तरफ से होता है तो ये आपको चौंकने की बात नहीं होगी, क्योंकि अश्विन ने ये सजेशन टीम इंडिया को दे दिया है ऑलरेडी। इससे पहले किसी टीम ने अगर ये हरकत करी होती या वो रुक जाते तो क्या आईसीसी इस पर एक्शन लेता? नहीं, देखिए उसमें होता क्या है कि वो जो एक्शन है ना उनका, उसमें वो पॉज लेते हैं जब वो बॉल डिलीवर करते हैं, तो उस वक्त जो पॉज है उसके कारण बैट्समैन का रिदम खराब होता है और उसके कारण से शॉट जो वो प्लान करके रखते हैं या फिर वो रुक करके बॉल करते हैं, तो वो उससे बैट्समैन को वो प्लान करने में दिक्कत होती है। ये कह रहा था उतनी देर में मैं लंच कर लेता हूँ। हाँ, वो सही है, क्योंकि उसके बहुत सारे मीम हमने देखे भी हैं कि जितनी देर वो रुक करके बॉलिंग करते हैं उतनी देर में तो यार, अरे यार ये तो रुक रहा है। आपने देखो कि कई सारे ऐसे मीम्स भी बने हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, इवन इंडियन नहीं, ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मैच खेले थे और वहाँ पे उस्मान तारिक को कुछ विकेट्स मिले थे, तो उसके बाद खास करके कैमरन ग्रीन वाला जो कांड हुआ था उसके बाद जो है वो एक मीम बहुत वायरल हुआ था कि वो कह रहे थे कि जितनी देर में अबे वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, तब तक वो बॉल नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद जब सब कुछ होने के बाद तब वो वापस आते तो कहते हैं अब हाँ अब बॉल फेंक ये रहा है। बताओ टीम डेविड ने क्या कहा था, कमेंट किया था एक, टिम पता है? डेविड ने क्या कहा था बताइए? टीम डेविड ने क्या कहा था? अरे मैं बताता हूँ। इनको नहीं पता है कि टिम डेविड ने क्या कहा था, इन्हीं को पता है। टीम डेविड ने उस्मान तारिक के एक वीडियो में बोला था कि इतनी देर बाद आता है, रुकता है, उसके बाद ही भट्टा ही मारता है। समझ लो? अच्छा, जर जिसे बोलते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज और है कि हाँ। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस चीज को ऑफिशियली कभी कंप्लेन नहीं किया है अब तक। तो ये जब तक जो चीज है ना कि वो उसके उनमें एक टेक्निकल चीज है कि वो सब उनके एक्शन को देख करके दो बोलते हैं हड्डी है। 2 हड्डी हैं कि उनके एल्बो में 2 हड्डियां हैं। अच्छा, और वो घुटने को लेकर के जो लोग नहीं, देखिए वो जो है वो उसके लेकर, एल्बो को लेकर के है, हाइपर एक्सटेंशन। अच्छा। वो एक्चुअली हाइपर एक्सटेंशन तो बुमराह का है, ये उनको डबल जॉइंट है, और जब डबल जॉइंटेड एल्बो जो होता है इसको उसके कारण से उनको थोड़ी सी मतलब वो हाथ को सीधा नहीं कर सकते, जैसा आपने मुथैया मुरलीधरन के साथ देखा होगा कि वो हाथ को सीधा करके बॉलिंग नहीं कर सकते, कुछ वैसा ही उनके साथ भी है। और Right. उन्होंने दिखाया भी है वीडियोज में कि मुझे टेस्ट भी 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरा पाकिस्तान- सवाल ये है कि क्या ये हेल्प करेगा पाकिस्तान को विकेट मिलने में? देखिए जिस तरह क्योंकि से वो ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। ऑफ स्पिन ही रहे हैं, वेरिएशन है ना? तो मिस्ट्री स्पिनर है। तो अब अपने पास चूंकि स्पिनर हैं और जो लेफ्टी हैं बैट्समैन, तो बेसिकली मुझे जानना है कि क्या उनको अपने चूंकि जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और उनकी जो ऑफ स्पिन है, क्या उससे कुछ फायदा देखिए होने इसका थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि देखिए दिल्ली की पिच और कोलंबो की पिच थोड़ी सी अलग है, लेकिन गेरार्ड एरास्मस के आगे जो है हमारे बैट्समैन थोड़े से स्ट्रगल करते दिखे थे, और एरास्मस नामीबिया के वो बॉलर हैं जिन्होंने मतलब 4 विकेट लिए हैं कल के मैच में, तो वो एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि कुछ उस तरह से ही स्लाइड स्लिंग ऑन एक्शन से वो बॉलिंग कर रहे थे और उनको सफलता भी मिली है। लेकिन कोई जरूरी नहीं होता कि एक दिन आपके साथ ऐसा हुआ तो अगली बार भी ऐसा होगा। उस्मान तारिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बहुत डिस्कशन है, तो प्रेशर भी उन पर होगा। कोई जरूरी नहीं होता आपकी कि तुम्हारे एंड से पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर कौन हो सकता है? नहीं एक और उससे पहले कोई जरूरी नहीं होता कि 4 विकेट इरास्मस ले ले या उस्मान तारिक ले ले और उसके बाद 209 रन ना बने और वो पाकिस्तान चेज भी कर ले। अच्छा, तो बड़ी बात ये भी है, उसको भी देखना होगा आपको। कितना प्रोजेक्टेड स्कोर है जो आपको लग रहा है कि हो सकता है इंडिया बना सकती है अगर उसकी पहली बैटिंग होती है तो? भाई कोलंबो में तो जिस तरह की पिच है 180 पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 50-60 रन ज़्यादा बहुत आराम से हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, अगर 180 भी इंडिया कर देती है कोलंबो की पिच पे तो। हालांकि जिस तरह से अभिषेक के फैन बता रहे टॉस हैं इंपॉर्टेंट होगा इस पे, पिच पे? मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा मेरे हिसाब से। मतलब टॉस इंपॉर्टेंट है, हर मैच में होता है, लेकिन ऐसा कोई है कि मतलब उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा रिजल्ट में, तो वो मुझको नहीं दिख रहा। ठीक है, आपके एंड आपको क्या लगता है बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो किस प्लेयर की तरफ से आएगी? ये प्रेडिक्ट करना, सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान। अच्छा, तो इंडिया की तरफ से तो बता ही सकते हो कितने सारे अच्छे प्लेयर हैं। इंडिया की तरफ से कोई एक 11 अच्छे प्लेयर है यार, कोई एक खेलेगा, हम जीत रहे हैं। बता रहे हैं, चलिए ये बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा स्कोर जो पाकिस्तान है और इंडिया दोनों टीम का बताओ। दोनों का बता देता हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम से साहिबजादा फरहान ही है जो सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और इंडियन टीम की अगर बात करें तो ईशान किशन जिस फॉर्म में है, मुझे फिर से लग रहा है ईशान किशन एक बार धुआं उड़ाने वाले हैं। और क्योंकि अभी तक उनकी जितनी भी पारी आई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ड्यू है, वो जो एक बड़ी पारी है ना वो ड्यू है। हमने एशिया कप में देखा था 2000 जिस समय वो बाहर हुए थे 2022-23 में, उसके बाद वो चीज़ ड्यू है, और उस मैच में कोई नहीं चला था, सिर्फ ईशान किशन चले थे, और वैसा ही कुछ आपको कल और सबसे बड़ा क्लच भूल रहे हो भाई, बाबर आ गया। क्लच हार्दिक पांड्या। अरे क्लच हार्दिक पांड्या तो हर मैच में, उनका तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो तो ऐसे हैं कि जो मतलब पाकिस्तान के फेवरेट हैं। हाँ, उनकी एक favorite- मिनट। एक आखिरी चीज, जो भारतीय बल्लेबाज मिस्ट्री को हवा करने का हुनर जानते हैं, अजंता मेंडिस याद होगा आपको, तो वही हाल शायद उस्मान तारिक का भी होने जा रहा है। उस्मान तारिक भी अजंता मेंडिस की तरह, उनका जादू हवा हो जाएगा इस मैच के बाद। अच्छा, बात वो है, देखिए उस्मान तारिक को लेकर इतनी बात हो रही है,
किसी को इशू नहीं था, उनकी सिर्फ एक बॉल को लेकर इशू होता है, जो वो एकदम से 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। आकाश चोपड़ा ने इस पर सवाल उठाया। चेकिंग के आरोप उस बॉल पे लग रहे हैं। वो नॉर्मल बॉल कराते हैं तो बहुत धीमी, वो कहते हैं ना, एक मोहल्ले में टप्पे वाली गेंद आती है, ठीक है, जिसको सब उड़ा उड़ा मारते हैं, तो वही होगा उनके साथ, देख लीजिएगा ये। एक और चीज है कि दीपक बताओ भाई कि कैप्टन जो हमारी टीम है इंडियन प्लेइंग 11, उसमें सिराज हो सकते हैं या बुमराह चाहिए, क्या चाहिए, कौन चाहिए? यार मुझे वैसे तो बुमराह के साथ में जाना चाहूँगा, मतलब बहुत टफ चॉइस हो सकती है। सिराज में सब कुछ है, सिराज में एक बहुत कमाल की स्पोर्ट्समैनशिप है, वो टीम को ज़ील करके रखते हैं, पर मेरिट अलग चीज़ होती है, एक एक्सक्लूसिविटी वाली, और पैकेज अलग चीज़ होती है। तो इतना इंपॉर्टेंट बात है, चाय छोड़ के बात कर रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं। सिराज एक बहुत अच्छा पैकेज हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए, जिसे रविंद्र जडेजा टेस्ट में हुआ करते हैं, है ना। पर बुमराह के पास जो एक्सक्लूसिविटी है वो किसी के पास नहीं है, मतलब दूसरा बॉलर अभी पैदा होने हमें बाकी है। बुमराह चाहिए टीम में, Exactly. नो डाउट। अच्छा, जो बैटिंग का जो लाइनअप है वो मैं सही बोल रहा हूँ अगर आपको लग रहा है? अभिषेक शर्मा, उसके बाद ईशान किशन, ठीक हो गई? हाँ, वो मतलब लगभग अब फिट तो हो ही गए थे, लेकिन तुम लोग वो समझ ही खेले नहीं नहीं। रहे हो, अभिषेक शर्मा को अभिषेक पगलू से पूछते हैं ना भाई उसके आने। इंडियन टीम वाले बता नहीं रहे हो, सिर्फ संडे को जब टॉस होगा ना, सूर्य कुमार पहले यादव मैच बताएंगे। शीट लेके आएंगे, तब वो पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है, अभी देखते रहो। आउट ऑफ Strategy सिलेबस, भाई। वैसे आउट ऑफ सिलेबस और कौन सा प्लेयर हो सकता है, और पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है? कोई नहीं। नहीं, बात कर दी मतलब भाई। हाँ, उसके स्पिनर्स में है। एक आप out of जब आप syllabus है। 1-on-1 खेलने जा रहे हैं तो आप उसकी एक बेसिक रिस्पेक्ट रखिए। हाँ, सही कह रहा है, एक आउट आउट ऑफ सिलेबस है बाबर कि आजम। बाबर आजम शायद 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से खेल लें, तो ये हमारे लिए आउट आउट ऑफ ऑफ सिलेबस क्या कह रहे हैं? नहीं, मतलब मैं पाकिस्तान पे इधर नहीं जाऊँ, पर यहाँ मुझे इन 3 लोगों से सबसे ज़्यादा उम्मीद है। उसमें एक है, अब देखिए ये मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, है ना। अभिषेक शर्मा या ईशान किशन पर इंशाअल्लाह। मुझे बहुत भरोसा है, पर वो सिर्फ एक शॉट दूर होते हैं अपने विकेट से हमेशा। जो भरोसा मुझे तिलक वर्मा नाम? हाँ। जो भरोसा मुझे तिलक वर्मा पर है कि विकेट नहीं देगा, संजू सैमसन पर है, जो भरोसा मुझे रिंकू पर है कुछ हद तक, है ना, वो भरोसा मेरा भी नहीं है अभिषेक पर। इस पर मुझे है कि अगर चल गया तो फिर 120, पर अगर नहीं चला तो हम 5/2, 5/3 की स्थिति में किसी मैच में हो सकते हैं, लेट अलोन पाकिस्तान। तो वो ट्रस्ट के लिए मैं अभी तिलक वर्मा पर बहुत भरोसा करना चाहता हूँ कि हार्दिक पर आप कर सकते हैं कि अगर उसके हाथ में बैट है तो विकेट बचा के रखेगा। के लिए आउट ऑफ सिलेबस वरुण चक्रवर्ती होने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस वरुण चक्रवर्ती होने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात नहीं हुई अभी तक। आप याद कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी का मैच कैसे बिल्कुल जबड़े से निकाल कर लाए थे वो, आखिरी बॉल में जब आपका विकेट निकलता है पूरा। अरे सुनिए, अभी तक भी उन्होंने इस मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, इस पूरी सीरीज में, T20 वर्ल्ड कप में। और मुझे एक ये भी जानना है कि जो हमारा एक मिडिल ऑर्डर में जहाँ पर शिवम दुबे और रिंकू सिंह होते हैं, क्या लगता है कौन बढ़िया परफॉर्म करेगा उस पिच पर, उस पूरे सिनेरियो में, अंडर प्रेशर? यार आप जब मिडिल ओवर्स तक जाते हो भी T20 में, हालांकि ये दोनों मुझसे बेहतर क्रिकेट समझते हैं, बता पाएंगे, पर जब आप मिडिल ओवर्स में जाते हैं तो आपको हिटर चाहिए वहां पर, है ना। वो काम आप तिलक वर्मा से शुरू में करा लीजिए, कुछ संजू सैमसन से करवा लीजिए वो काम वहां पर, है ना। लेकिन जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको हिटर चाहिए, तो मैं रिंकू के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है शिवम दुबे, क्योंकि शिवम दुबे इसलिए क्योंकि ना पाकिस्तान जो स्ट्रेटजी के साथ अभी वर्ल्ड कप में आई है वो ये कि इस बार वो स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं, और पिछले मैच में 16 ओवर उन्होंने स्पिनर से करवाए थे यूएसए के अगेंस्ट। तो इस बार भी हो सकता है कि भारत के अगेंस्ट वो ऐसा ही उसी स्ट्रेटजी के साथ जाएं या स्पिनर्स पर ज़्यादा भरोसा जाता है। तो उस सेंस में हमें पता है कि शिवम दुबे स्पिनर्स का क्या हाल करते हैं। तो जो बॉल रेंज में आई वो 107, जो कल 107 और ये आया रेंज में। जो यार रेंज में 100 लगेंगे भाई इनका सवाल है कि 100 मीटर के कितने छक्के लगेंगे। आप लोग कमेंट में भी ये सब चीजें बता सकते हैं, जो जो सवाल मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ। अरे कितने कितने छक्के लगेंगे? ये शिवम दुबे की बात हो रही है और आप लोग उस्मान तारिक की बात कर रहे थे। अगर लपेटे में ले लिया उस बंदे ने ना, तो सही में 200-400 मीटर के लग जाएंगे, समझ रहे हैं आप। बस बॉल का जो टप्पा टक से साउंड आना चाहिए बीच में। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम स्ट्रेटजी में चेंज कर दे। सुकान ने बोला ना कि वो स्पिन अच्छी खेल लेता है, तो यू नेवर नो कि शिवम दुबे प्रमोट कर दिए जाए जस्ट बिकॉज कि उस्मान तारिक को टैकल करना है। हाँ, तो वो देखने को मिलेगा आपको उस दिन। गौतम गंभीर है खेल करने के लिए। तो ऑल इन ऑल हम ये बात तो तय है कि हम लोग, जैसे अभी बातचीत चल रही है, इंडिया मैच जीत जाएगी, सबके आंखों में ही दिख रहा है ये जोश। और बाकी मैच में क्या होगा ये मैच देख के पता चलेगा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।